गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 1 का एसएसटी बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नेम है माई फैमिली। माई का मतलब होता है मेरा और फैमिली का मतलब होता है परिवार। तो हम लोग आज मेरा परिवार चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि परिवार किसे कहते हैं और ये मेरा परिवार में जो है वो कौन कौन से लोग आते हैं। तो बता रहा है वी लिव इन ए हाउस विथ आवर फैमिली। हम लोग अपने परिवार के साथ जो है एक घर में रहते हैं। ठीक है, हम लोग सड़क पे नहीं रहते हैं। अगर परिवार हमारा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग सड़क पे रह जाएंगे। एक घर बनाते हैं और उस घर में जो हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिसमें मम्मी पापा दादा दादी बहुत सारे परिवार के लोग आते हैं और उन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं। फादर मदर एंड दियर चिल्ड्रेन मेक अप ए फैमिली। अब पापा मम्मी और उनके बच्चे मिल करके जो एक परिवार को बनाते हैं। क्योंकि ज़्यादा बड़ा परिवार रहता है तो दादा दादी वगैरह सब शामिल होते हैं, लेकिन अगर एक छोटा परिवार है तो उसमें जो है वो मम्मी पापा और उनके बच्चे मिल करके ही एक परिवार को बनाते हैं। द फैमिली मेम्बर्स शेयर केयर एंड हेल्प ईच अदर। अब जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के साथ हर एक चीज़ को बांटते हैं, केयर उनकी देखभाल करते हैं और हेल्प यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। क्योंकि परिवार के लोगों का काम ही होता है कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे के साथ जो है चीज़ों को शेयर करना। और अगर हम लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का केयर ही नहीं कर रहे, एक दूसरे का हेल्प ही नहीं कर रहे, तो वो परिवार नहीं है। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार के प्रकार। अब परिवार जो है कितने प्रकार होते हैं। आवर पेरेंट्स, द मदर एंड द फादर आर द मेन मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। हमारे अभिभावक मम्मी पापा ये सभी जो है हमारे परिवार के मुख्य सदस्य होते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के बिना जो है परिवार अधूरा है। पेरेंट्स एंड आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेक अप ए कंप्लीट फैमिली। अब अभिभावक यानी कि मम्मी पापा भाई बहन मिल करके जो एक पूरे फैमिली यानी पूरे परिवार को जो है बनाते हैं, जिसमें अगर तुम्हारे मम्मी पापा हैं भाई बहन हैं तो मिल गया तो हो गया एक पूरा परिवार हो गया। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर आवर सिबलिंग्स। अब सिबलिंग का मतलब होता है सहोदर, जो एक ही माँ के संतान होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स। तो हमारा जो भाई है या बहन है वो हमारे सिबलिंग्स है यानी सहोदर है। अब इनफैक्ट में एक चीज़ बताया है कि फादर इज़ द हेड ऑफ ए स्मॉल फैमिली। क्या बताया कि फादर इज़ द हेड ऑफ ए स्मॉल फैमिली, यानी कि एक छोटे परिवार का जो मुखिया होता है वो हमेशा पिता होते हैं। ठीक है, हमारे जो पापा होते हैं वो छोटे परिवार के मुखिया होते हैं, जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं, वही एक छोटा परिवार होता है। वेन वी लिव विथ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ओनली इट इज़ कॉल्ड ए न्यूक्लियर और ए स्मॉल फैमिली। जब हम लोग अपने मम्मी पापा और अपने सहोदर यानी कि अपने भाई बहन के साथ जो है सिर्फ रहते हैं तो इस तरह के परिवार को जो है वो छोटा परिवार कहा जाता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ भाई बहन मम्मी पापा आते हैं उनको हम लोग बोलेंगे छोटा परिवार। इन मैनी ऑफ आवर फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विथ अस। बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिसमें दादा दादी भी जो है साथ में रहते हैं। सच ए फैमिली वेयर पेरेंट्स सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए लार्ज फैमिली। अब वैसा परिवार जिसमें मम्मी पापा उनके बच्चे और दादा दादी साथ में रहते हैं तो उस तरह के परिवार को बोलेंगे लार्ज फैमिली यानी कि बड़ा परिवार, जिसमें मम्मी पापा दादा दादी और उनके बच्चे आते हैं तो वो होता है बड़ा परिवार। जैसा कि फिगर में हम लोग को देख करके पता चल रहा है कि इट इज़ ए लार्ज फैमिली यानी ये एक बड़ा परिवार है। वेन वी लिव विथ आवर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजन्स इट इज़ कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। अब जब हम लोग अपने मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची उनके बच्चे यानी चचेरे भाई बहन के साथ रहते हैं तो इस तरह के परिवार को जो है जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार कहा जाता है। ए जॉइंट फैमिली इज़ ए लार्ज फैमिली, यानी कि एक संयुक्त परिवार जो होता है एक बड़ा परिवार होता है। रिलेशंस थ्रू द मदर आर कॉल्ड मैटरनल रिलेशंस एंड थ्रू द फादर आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेशंस। अब जो रिश्ते माता से आते हैं यानी मम्मी की तरफ से जो रिश्ते आते हैं उनको बोलते हैं माता संबंध, और जो रिश्ते पापा की तरफ से आते हैं उनको बोलते हैं पिता संबंध। फिगर में दिखाया गया है ए जॉइंट फैमिली एक संयुक्त परिवार को, जिसमें दादा दादी भी है चाचा चाची भी है मम्मी पापा भी है और उनके बच्चे भी हैं।
वी शुड लव आवर फैमिली मेम्बर्स एंड केयर फॉर देम। हम लोग को अपने परिवार के सभी सदस्यों से जो है वो प्रेम करना चाहिए और साथ ही साथ उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। और अगर हम लोग परिवार में एक साथ रहते हैं तो सबका फिक्र भी होना चाहिए, तभी हम लोग परिवार के सदस्य कहलाएंगे। और अगर नहीं हमें फिक्र है तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रेम नहीं।